नवरात्रि का सीजन चल रहा है और लोग अपनी आस्था के अनुसार कोई भजन कीर्तन कर रहा है तो कोई व्रत रख रहा है। व्रत में लोग ज्यादातर कुट्टू या शामक के आटे से बनी रोटी का सेवन करते हैं, लेकिन बाजार में मिल रहे कुट्टू या शामक का आटा कहीं न कहीं लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। अंबाला छावनी में शामक के आटे से बनी रोटी के खाने से एक परिवार के 5 लोग बीमार हो गए, जिन्हें आनन फानन में अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी तो 3 लोगों को दाखिल किया गया। इस मामले में जब हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम कुमार से बात करने का प्रयास किया तो लगभग उन्हें 20 बार फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। जब उन्होंने फोन उठाया तो साहब बोले, कोई बात नहीं, समय तो लगेगा, कार्रवाई करेंगे। अब साहब तो साहब ठहरे और साहब की कार्रवाई करते करते अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अधिकारी और सरकार अक्सर बड़े हादसों के बाद ही नींद से जागते हैं या फिर इनका मूड हो तब ये काम करेंगे। जानकारी देते हुए पीड़ित प्रियंका ने बताया कि उन्होंने नवरात्रों में व्रत रखे हुए थे और उन्होंने बाजार में रामनिवास ब्रदर्स से 2 किलो शामक का आटा खरीदा था और उसी आटे की रोटी बनाई थी, जिसे खाने के बाद पूरे परिवार की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। महिला ने बताया कि बचा हुआ शामक का आटा उन्होंने दुकानदार को वापस कर दिया और दुकानदार को आटा वापस देते हुए व्यक्ति का एक वीडियो भी सामने आया है। मेरा नाम प्रियंका है, मैं अम्बाला कैंट की निवासी हूँ। हमने नवरात्रों के व्रत रखे थे, सब लोगों ने, ऑलमोस्ट घर में सभी के व्रत थे, लेकिन सिर्फ 3 लोगों ने व्रत रखे हुए थे। उसके बाद जब हमने सामक का आटा मंगाया, 2 किलो आटा हमने सामक का मंगाया था, उस सामक के आटे की हमने रोटियां बनाई। उसको खाने के बाद हम सबकी तबीयत खराब हो गई। बच्चों ने भी खाया था, उन्होंने 1-1, 2-2 रोटी ली थी, इस करके उनकी ज़्यादा तबीयत खराब नहीं हुई। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ सामक के आटे की रोटियां खाई थी तो हमारी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। रामनिवास ब्रदर्स ये दुकान है अनाज मंडी में। तो फिलहाल कोई शिकायत कहीं आपने की हो स्वास्थ्य? नहीं, अभी कहीं शिकायत नहीं की हमने, लेकिन हाँ, अभी पहले तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए उसके बाद देखते हैं। अभी तो हालत ही थोड़ी खराब है। इस मामले में जानकारी देते हुए अंबाला छावनी हॉस्पिटल के पीएमओ लोकवीर सिंह ने बताया कि कुट्टू के आटे से बनी रोटी के खाने से बीमार एक ही परिवार के 5 सदस्य छावनी के नागरिक अस्पताल में आए थे, जिनमें से 2 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी तो 3 को एडमिट किया गया था और उनकी सेहत में सुधार आने के बाद उन्हें भी छुट्टी दे दी गई है। नागरिक अस्पताल अंबाला कैंट में मेरे संज्ञान में आया था कि कुछ 5 एक परिवार के 5 सदस्य आए थे, जिनमें से 3 को एडमिट किया गया था, 2 को प्राथमिक उपचार देने के बाद वो घर चले गए, उनकी हालत ठीक थी। और जो बच्चे जो परिवार के सदस्य 3 दाखिल किए गए थे वो भी अब चले गए हैं और वो अब फिलहाल स्वस्थ हैं। तो फिलहाल यही एक स्थिति है। देखिए, मैं धार्मिक आस्था में विश्वास रखता हूँ और धार्मिक सभी को ये कहूँगा कि धार्मिक आस्था में विश्वास रखना सभी का फर्ज है। आप अपने जो भी आपके धर्म के हिसाब से जो अनुष्ठान करना हो तो कीजिए, लेकिन इस बात की ध्यान रखिए कि जो भी कोई कुट्टू का आटा है या सिंघाड़े का आटा है, जो भी कोई माता रानी के नवरात्रों के दौरान, जो भी उपवास के दौरान हम जो यूज़ करते हैं, उसको ज़रा ध्यान से देखिए। कोई किसी तरह का कोई इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा होगा, या कोई पुराना नहीं है, कोई बदबू या स्मेल तो नहीं है इस तरह की आ रही है जिसको खाने में तकलीफ़ हो। ये सब बातें अगर ध्यान रखेंगे तो ये स्थिति पैदा नहीं होगी। और इनका अनुष्ठान जो है, माता रानी का नवरात्रों का त्यौहार अच्छी तरह मनाएं।